आपको बता दूं दोस्तों, शनिदेव किस कारण खराब हो जाते हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, इस तरह के आचरण व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्हें आप तुरंत बदल लें और अपने शनिदेव को अच्छा बताएं। और वास्तु के हिसाब से भी यदि हमारे घर की वायव्य दिशा खराब है या वहाँ पर सफाई नहीं है, गंदगी है या कुछ ऐसी चीज़ बनी हुई, तो शनिदेव हमारे खराब होंगे। अब जैसे जो आदतें होती हैं, पर स्त्री गमन करना, इससे भी शनिदेव रुष्ट होते हैं। जुआ, शराब, सट्टा और जो ये सिगरेट वगैरह पीने की आदतें होती हैं, इससे शनिदेव बहुत नाराज़ होते हैं। सबको लगता है ऐसा नहीं है, नशा करा है, ये है, नहीं। यदि शनि शुभ है तो वो ये सब चीज़ें पसंद नहीं करते। अशुभ शनि वाले ही ये सब काम करते हैं। किसी के साथ पैसे लेकर किसी की झूठी गवाही दे देना, किसी को फंसा देना, मतलब कि किसी के साथ मिलकर पैसों के कारण या किसी रिलेशन के कारण किसी दूसरे निर्दोष व्यक्ति को फंसा देना, उससे शनिदेव बहुत क्रोधित होते हैं और उसे बहुत भयंकर सजा दे। क्योंकि ये समझ ले, जो भी उसके साथ में ये दुर्घटना हो रही है कि जेल में फंस गया, किसी अपराध में हो गया, तो समझ ले पहले जन्म में या इस जन्म में उसने कुछ ना कुछ ऐसा पाप जरूर करा है, किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया, तो उसका ही फल शनिदेव अवश्य देंगे। और क्या करते हैं, किसी के पीठ पीछे किसी की चुगली करना, यानी कि किसी का कोई व्यापार चल रहा है, काम बन रहा है, तो उससे चिढ़ जाना, अरे इसका क्यों चल रहा है, इसकी बुराई कर दो, इसके प्रोडक्ट की बुराई कर दो, इसका बंद हो जाएगा, हमारा चलेगा। तो इस तरह की जो कानाफूसी चुगली बोलते हैं जिसे, इससे भी शनिदेव खराब होते हैं। तो ऐसा ना करें और अपने शनिदेव को खराब ना करें, क्योंकि शनिदेव पॉजिटिव जब होते हैं तो वो स्वयं ही, जिसे बोलते हैं छप्पर फाड़ के धर दे देना, तो वो स्थिति शनिदेव करते अवश्य हैं। इसलिए अपने शनिदेव को पॉजिटिव रखें। और चाचा चाची जो होते हैं, विशेष चाचा चाची जो होते हैं घर में, उन पे भी शनिदेव माने गए हैं, यानी कि उनसे अपनी बना के रखें, उनसे काटे ना। और क्या है, माता पिता, सेवक जो होते हैं, सेवक मतलब नौकर वगैरह जो होते हैं हमारे, उनको जो है नाराज ना करना या उनको अपमानित ना करना, इस तरह से उनसे रहें। गुरुओं का सम्मान करना। और जो ईश्वर के खिलाफ बोलते हैं, यानी कि धर्म को इधर उधर घुमाते हैं, अरे इसका धर्म ऐसा, उसका धर्म ऐसा, उसका, तो इस तरह की खिलाफत बातें करना। और एक बात विशेष बता दूं कि ये जो आज के टाइम में चल रहा है, धर्म परिवर्तन, ये करो वो करो, जो कोई भी इस तरह की हरकत करता है या उसमें इंटरेस्ट ले रहा है या करवा रहा है, तो जान जाओ उसके शनि राहु बहुत बिगड़े हुए हैं। क्योंकि धर्म परिवर्तन का विशेष कारण शनिदेव होते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, उसके शनिदेव वहाँ से, यानी कि अपनी धर्म, अपने खून, अपनी जाति से भटका के दूसरे में भटका देना और उसे खराब कर देना, यही शनि, बिगड़े शनि का काम है। तो और यही शनि की कूटनीति है। तो इसलिए शनिदेव को अच्छा करें, ऐसा ना करें। और क्या होता है, दांतों को गंदा रखना दोस्तों। जो दांतों में ब्रश नहीं करते हैं, दांतों के नीचे मैल जम जाता है और दांत खराब हो जाते हैं, जो गुटखे पान तंबाकू खाते हैं उनके दांत लाल लाल रहते हैं, तो शनिदेव बिगड़ जाते हैं। और कहाँ असर डालते हैं, क्योंकि बुध हमारी जीव है, मुख है, मंगल हमारे दांत है, तो ये हमारे दो पार्ट खराब कर देते हैं, बुध और मंगल वाला, यदि हमारे दांत खराब रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से, ग्रहों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैंने बात चलते में ये बता दिया आपको कहाँ खराब करेंगे, तो कौन सा हिस्सा हमारा खराब होगा। तो दांत खराब रहने से, नाखून गंदे रहने से, जो ये हमारे नाखूनों में मैल भर जाती है, लंबे लंबे नाखून कर लेते हैं और उनके अंदर मैल भरी रहती है, ये भी शनिदेव खराबी के निशान हैं। और नाखूनों को बढ़ाना अच्छी बात नहीं कही है। नाखूनों को बढ़ाना सिर्फ उसी के लिए है जिसके शनिदेव पॉजिटिव हैं। यदि वो नाखूनों को बढ़ाएंगे तो शनि और पॉजिटिव होकर बढ़ेगा। यदि नेगेटिव लोग अपने नाखूनों को बढ़ाएंगे, जिनका शनि अच्छा असर नहीं दे रहा है, तो मान लो वो बीमारी में कोई चल रहे हैं, यानी कि बीमारी की तरफ से वो खराबी कर रहे हैं, बाकी पार्टों में अच्छा कर रहे हैं, तो उसकी बीमारी और लंबी होती चली जाएंगी दोस्तों। वो नाखून बढ़ा रहा है तो अपना, तो ये विशेष ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ें, जो बाल हैं, बालों में कटिंग करा देना, किस दिन करानी है, किस दिन नहीं करानी, और कटिंग करानी भी है, नहीं करानी, तो मतलब ये सब चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, शनिदेव से। इनमें विशेष रखा जाता है। पहले ज़माने में लोग ये सब क्यों बताते थे कि इस दिन नहीं कटाना है। शुक्रवार को विशेष बताया कि बाल कटवा लिया करो, रविवार और शुक्रवार, बाकी दिनों में बालों को नहीं बताया कि कटवाओ।
क्योंकि ये सब जो हमारे बाल होते हैं ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं। जिस तरह से हमारा मोबाइल होता है एक एंटीना जुड़ा होता है, उसी तरह से ये बाल हमारा एंटीना होते हैं ब्रह्मांड से जोड़ने के सूत्र। तो स्त्रियों को तो बिल्कुल भी ये नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पहले स्त्रियों को देखो, हमारी दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, सबके बाल स्त्रियों के कैसे बताए गए हैं, नीचे लंबे लंबे, कोई कटिंग नहीं बताई है। तो इसीलिए, और पुरुष को भी, अब पुरुष कहते हैं कि पुरुष बाल कटाते हैं, उनका नहीं। पुरुष जो है आप देख लें, एक वो रखते हैं चुटिया जिसे हम वो बोलते हैं वेणी, तो वो क्यों रखी जाती है, उसे क्यों लंबा करा जाता है? बाकी बाल कट जाते हैं, लेकिन यहाँ का बाल का जो होता है वो रखा जाता है किसी लिए, वो भी इसीलिए शनिदेव को अच्छा करने के लिए। तो ये सब बातें हमें समझनी होंगी, जाननी होंगी। और क्या करते हैं, सांप और कुत्तों को और को सताना, यानी कि कहीं सांप निकला उसे मार दिया, अरे उससे बचो या करो, कोई आप पे अटैक कर रहा है, या बेवजह उन्हें छेड़ना, कुत्तों को मारना बेवजह। और क्या होता है, जो ये होते हैं भीख मांगने वाले होते हैं, मतलब कि इनको अंधों को, अपंगों को, इनको सताना, इनकी चिढ़ बनाना, इनकी हंसी उड़ाना, जिसे कहते हैं खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, मुंह से बात निकली मतलब कि कब आके पड़ जाए मुंह पे, तो ये इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। और क्या करते हैं, तय खाने की कैद हवा को मुक्त कराना। शनिदेव क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं कि जो शनि होता है, एक विष कहा गया है शनि को, सांप की संज्ञा भी दी गई है, विषैले जितने भी जीव जंतु हैं उनकी संज्ञा शनिदेव को दी गई है, क्योंकि एक जहर का वो रखते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को सताना, प्लस और माइनस, अच्छा या बुरा, आप इन बातों से जान गए होंगे। और सभी जने अपने भीतर आकलन भी कर सकते हैं कि इस तरह से हमारे शनिदेव अच्छे हैं या बुरे हैं। तो दोस्तों, बाकी का आगे की उसमें बताऊंगी, आगे की वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। आज यहीं तक। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मैं वृंदावन से ही बना रही हूँ और अपने घर से बना रही हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह बताना आवश्यक है, शरद पूर्णिमा के अवसर पर मैं वृंदावन में ही हूँ, तो आज मैं वीडियो यहाँ से बना रही हूँ और शनिदेव के बारे में विशेष मैं आपको बताऊँगी। वैसे यहाँ मैं बताऊँगी कोकिला वन भी है और शनिदेव का मंदिर है, उनकी महानता क्या, विशेषता क्या है। पहले हमें ये जान लें कि शनि ग्रह हैं क्या और उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। यदि वो अच्छे होते हैं तो व्यक्ति पर क्या प्रभाव गिरते हैं, और हमारे जीवन में अशुभ होते हैं तो क्या प्रभाव गिरते हैं, उससे हमारा जीवन किस तरह से इफेक्ट होता है, ये हम आज जानते हैं। तो इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं, शनि ग्रह एक मंद ग्रह है, मंद गति से चलने वाले ग्रह, क्योंकि इनकी जिस भी घर में जाते हैं 2.5 साल गोचर करते हैं। 12 राशियाँ, 12 राशियों में एक राशि में 2.5 साल इनका गोचर रहता है। और क्या रहता है इनका दोस्तों, 30 साल में इनकी पूरी परिक्रमा पूरी होती है। और क्या होता है, 2.5 साल में जब ये गोचर करते हैं तो हमारे 9 जो हमारे 2.25 नक्षत्र होते हैं और उसमें हमारे जो 9 पाए होते हैं, एक नक्षत्र के 4, तो उसमें ये 3-3 सवा 3-3 महीने करीब गोचर करते हैं। तो इसलिए मंद गति के हैं। और इनका एक इनका जो पैर खराब है, इन्हें लंगड़े की उपाधि भी दी गई है। और क्या है, इनकी कहानी बहुत लंबी है कि ये किस तरह से वरदान प्राप्त किए। शंकर जी इनके गुरु हैं, इष्ट हैं। और कोकिला वन में इन्होंने कृष्ण जी की तपस्या करी थी और वहाँ कृष्ण जी के, इनका बांके बिहारी जी के, मतलब कृष्ण जी के एक कोयल रूप में, कोयल कैसी होती है, काला, तो काले रंग के रूप में ही इन्होंने कोयल रूप में श्री कृष्ण के दर्शन करे थे, वहाँ दर्शन पाए थे। काला रंग इनका विशेष प्रिय है। और तेल जो है, जो सरसों के खेत था वहाँ पे लक्ष्मी जी छोड़ गए थे विष्णु जी, तो इन्हें तेल भी बहुत प्रिय है, इसीलिए इनसे हमारा बहुत कुछ है।
और 11वें घर में बैठकर ये न्याय करते हैं। राशि के हिसाब से देखा जाए तो कुंभ राशि में बैठकर ये न्यायाधीश होते हैं और जगत के जितनी भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं उनका जो न्याय करते हैं वो शनिदेव ही करते हैं। और राहु केतु जो हैं दोस्तों इनके गुप्तचर हैं शनिदेव के विशेष, तो राहु केतु इनसे अलग नहीं है, इनके गुप्तचर हैं और इनके मित्र ही हैं। गुप्त रूप से जितने भी कार्य होते हैं अच्छे बुरे वो सब सूचना इन्हें ला कर देते हैं, उसी सूचना के तहत ये जो है न्याय करते हैं। और शनिदेव क्या होते हैं, शनिदेव कभी भी बुरे नहीं होते हैं। हमें बुरे इसलिए लगते हैं, शनि की 7.5 आ गई, शनि की ढैया आ गई, शनि की महादशा आ गई, क्योंकि जब कर्मों का दंड दिया जाता है हमें, तो उस दंड के खिलाफत हम सोचते हैं कि हमारा शनि खराब है, राहु खराब है। कोई खराब नहीं होता दोस्तों, खराब जो होते हैं वो हमारे कर्म होते हैं जो हम अज्ञानतावश कर लेते हैं, जानबूझ के कर लेते हैं, आलस्य में करते हैं, मद में करते हैं, पद प्रतिष्ठा के मद में करते हैं। तो ये चीज़ें बुरी हो जाती हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई शक्ति विराजमान है जो हमें दंडित कर सकती है। तो इसीलिए शनिदेव एक बहुत बढ़िया ग्रह हैं। अब इनकी जो राशियां हैं, जो नक्षत्र हैं, इनकी मकर राशि है और कुंभ राशि है। और कुंभ राशि में अधिक बलवान हो जाते हैं, मकर राशि में भी अच्छा फल देते हैं और अष्टम भाव में भी इनकी गोष्ठी लगती है। और तुला राशि में शुक्र की राशि में ये ऊंच के हो जाते हैं और मेष राशि में ये नीच का फल प्रदान करते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है, जब ये भावों के अनुसार बैठे होते हैं तो ये हमें कुंडली में जांच करना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग देख के कहें कि हमारा तो मेष राशि में बैठा, हमारा तो फिर भी अच्छा हो रहा है, हमारा तुला राशि में बैठा लेकिन फिर भी हमें अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहा। तो ये कुछ शर्तों के ऊपर, कुछ योगों के ऊपर भी आधारित होते हैं कि वो कितने मात्रा में या किस क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र बहुत होते हैं। कैरियर का क्षेत्र होता है, बीमारी का क्षेत्र होता है, एक हमारा राजनीति का क्षेत्र होता है, एक हमारा पद प्रतिष्ठा का क्षेत्र होता है और हमारे ज्ञान का क्षेत्र होता है। तो किस क्षेत्र में किस भाग को वो खराब कर रहे हैं यह जानना जरूरी नहीं है कि यदि हमें पद प्रतिष्ठा मिल रही है तो शनिदेव हमारे यहाँ पे अच्छा, क्योंकि वो 12 ही भावों का, जो हमारी कुंडली है उसके 12 ही भावों का न्याय करते हैं दोस्तों। तो इसलिए किस क्षेत्र में वो हमें क्षति पहुंचा रहे हैं तो समझे कि वो हमारे साथ न्याय हो रहा है हमारे अच्छे बुरे कर्मों का। तो मैंने आपको बता दिया। और 3 इनके नक्षत्र हैं अपने, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। ये 3 इनके नक्षत्र हैं। अपने नक्षत्रों में विशेषता अच्छा फल देते हैं, लेकिन जब खराब होते हैं तो ये उसमें अच्छा फल नहीं देते हैं गोचर में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि शनिदेव हमारी ज़िंदगी में अच्छे हैं, हमारी कुंडली में अच्छे हैं तो क्या फल होता है। व्यक्ति का कोई भी काम कभी रुकता नहीं है, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, दीर्घायु प्राप्त होती है और उसकी आँखों की रोशनी जो होती है दोस्तों, विशेष आँखों से, आँखों की ये जो काली पुतलियाँ होती हैं हमारी, विशेष आँखों से शनिदेव का प्रभाव होता है। क्योंकि एक आँख हमारी सूर्य कही गई है, एक आँख हमारी चंद्रमा कही गई है और सूर्य चंद्रमा का इनसे मेल है क्योंकि सूर्य इनके पिता हैं, चंद्रमा इनकी जो है, चंद्रमा दूसरा शनि का रूप ही कहा जाता है। यह मैं बता चुकी हूँ पहले भी वीडियो में, शनि और चंद्र का क्या मेल होता है। तो मैं बता दूं, तो इसीलिए इनका आँखों से विशेष महत्व होता है। और क्या होता है, तंत्र, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी तंत्रिका हैं, यानी कि पतली पतली जो भी नसें हैं वो सब क्या हैं, वो शनि ही हैं। जिनके भी तो रोगों से क्या मतलब है और अच्छे हैं तो क्या है, तो हमारा शरीर का गठन मजबूत होगा, हमारी मान प्रतिष्ठा अच्छी होगी। और जो हम राजनीति भी करेंगे वो बाहर में राजनीति मतलब ऐसा नहीं कि किसी को लड़वाने के लिए, कि अपने सुख के लिए या अपने व्यापार के लिए या अपनी प्रसिद्धि के लिए जो भी करी जाती है तो वो सफलता को प्राप्त होते हैं जिनका शनिदेव अच्छे होते हैं। और ज्ञान उनका गहराई का होता है, क्योंकि एक समुंदर का रूप भी है, ज्ञान इनका गहराई का होता है। और इसकी विशेष बात ये है दोस्तों, शनिदेव में एक आकर्षण शक्ति विशेष होती है। फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया था बृहस्पति देव हैं आकर्षण के मामले में, यानी कि ज्ञान। और दूसरे नंबर पे कौन है, शनिदेव। इनकी जो पकड़ होती है वो बहुत मजबूत होती है, यानी कि जो किसी व्यक्ति के शनिदेव पॉजिटिव हैं
वो एक गांव का गांव, एक शहर का शहर अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं दोस्तों, ये विशेष है। और जितनी भी सफलता का राज है कि थोड़ा सा मेहनत करा और हमें सफलता प्राप्त हो गई, है सब शनिदेव के कारण ही है दोस्तों। और यदि हमारे शनि अशुभ हैं तो क्या होगा, सबसे पहले हमारी आंखों की रोशनी, सबसे पहले हमारी रोशनी में इफेक्ट करेगी कि शनिदेव किस पार्ट पे गिर रहे हैं, सूर्य वाले पार्ट पे या चंद्रमा वाले पार्ट पे या मंगल वाले पार्ट पे। तो ये सब हमें जांच करनी होती है। लेकिन जो आंखों की रोशनी का संबंध होता है वो बिना शनि की जुड़े हुए संभव ही नहीं है। दूसरा इनका जो होता है, हमारे जो ये नाखून होते हैं, जिनके नाखून लचीले हो जाते हैं या टूटते हैं या इनमें धारियां जो पड़ जाती हैं नाखूनों के अंदर, तो जान ले शनिदेव कमज़ोर हैं। और जिनके नाखून फ्रेश हैं, एकदम लाल लाल हैं, जिसे दिखता है कि बिल्कुल सटीक एकदम कैड़े नाखून हैं, तो उनके शनिदेव इस पार्ट में अच्छे होते हैं। बालों का संबंध, बालों का संबंध क्या होता है दोस्तों, अधिकतर क्या होता है, आदमी लोगों की सब बाल इधर इधर से हट जाते हैं, गंजे होते चले जाते हैं, तो इसका इफेक्ट भी हमारे शनिदेव से पड़ता है। क्योंकि शनि चंद्र, शनि बढ़ाने वाले होते हैं, लंबा करने वाले होते हैं। जिसके बाल करली हैं तो समझ लो मंगल से मेल है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। ये सब चीज़ें किस ग्रह के मेल के कारण किस तरह के हमारे बाल होते आएंगे, यह सब होता है। और क्या होता है कि जिसके बाल यदि बाल बहुत छोटी उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं तो शनि का राहु से संबंध जरूर होता है। और क्या होता है, जिसके बाल कमज़ोर हो जाते हैं, कहीं कहीं से हट जाते हैं और हल्का बाल होता है, जिसे पतला बाल बोलते हैं, बहुत हल्का बाल है, तो वो भी शनि की खराबी से होता है। लेकिन जिनके बाल लंबे हैं, घने हैं, सॉफ्ट हैं और बिल्कुल जब बालों में ज़्यादा उलझन हो जाए और रोज़ टूटने में निकलता हो, तो समझ लेना उनके जीवन में बहुत उलझन है। और किसके कारण है, शनिदेव के कारण है, निश्चित मान लेना ये बात। जिसके बाल कॉम्ब करते समय ऐसे ही निकल जाते हों, उलझते ना हों, तो उनके जीवन में भी उलझनें कम होती हैं दोस्तों। ये मैं विशेष टिप्स दे रही हूँ आपको, तो उनके जीवन में उलझनें कम होती हैं। और क्या शनिदेव करते हैं, जो भी हमारे राजनेता होते हैं, मशीनिकल आइटम होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, ये सब जितने भी लोहे के सामान होते हैं, जितने भी ग्रेविटी के सामान होते हैं, ये सब शनिदेव से संबंध रखते हैं। और शनिदेव जिनके अच्छे हैं उनके लिए क्या है कि जो वाहन चलाते हैं उनका बहुत लॉन्ग टाइम चलता है, बहुत वो होता है। लेकिन जिनके जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं, मकान गिर जाना, मकान बिक जाना, कानूनी कार्रवाई हो जाना, चोरी का इल्ज़ाम लग जाना, कहीं फंस जाना, किसी दूसरे को बचाने जाना, खुद फंस गए, तो यह सब कार्य कौन कराता है, यह अशुभ शनि के लक्षण हैं। इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे जीवन में शनिदेव अशुभता दे रहे हैं, शुभ फल नहीं दे रहे हैं। और किस पार्ट की कमी के कारण दे रहे हैं, किस भाव में जाकर बना रहे हैं, यह सब हमें खोजना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उसी के उपाय से। क्योंकि मैं साधारणतः उपाय पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। शनिदेव का साधारणतः उपाय यही है, हनुमान जी की पूजा करना, पीपल पे घी का तेल का दीपक जलाना और इनका स्तोत्र पढ़ना, शनिदेव के दान, लोहे के जितने भी आइटम होते हैं उनका दान करना, शनि के काले उड़द, काले तिल, काला कंबल, ये सब दान करने होते हैं। काले कुत्ते को रोटी खिलाना, काली गाय को रोटी खिलाना, पक्षियों को खिलाना, कौवों को खिलाना, तो ये सब जो हैं दोस्तों शनि की चीज़ें हैं, शनि के जीव हैं, जीव जंतु हैं, तो उन्हें ही ये करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन विशेषतः दान, जिनके शनि अच्छे हैं उन्हें पहचान कर नहीं करना चाहिए। जिनके शनि अच्छे हैं मैंने बता दिया, उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है, सिद्धि मिलती है, थोड़े ही श्रम से उनका कार्य सिद्ध हो जाता है। सब कोई उन पर मेहरबान रहता है, जिसे कहते हैं कि अल्लाह मतलब कि भगवान मेहरबान तो गधा पहलवान, यानी कि किसी को कुछ भी ना आता हो लेकिन फिर भी उसकी अच्छाई के डंके बज रहे हैं, चर्चे बज रहे हैं, और जो ज्ञानी हैं वो बैठे हैं और देख रहे हैं कि भाई हमारी कोई जो है प्रचार प्रसार हो ही नहीं रहा है। तो क्या कारण है, शनिदेव कारण है। जिनकी इस तरह की स्थिति है तो वो समझ जाएं कि उनके शनिदेव, जिनके ज़्यादा हो रहे हैं तो समझ जाएं उनके शनिदेव पॉजिटिव हैं और उनके नहीं है। और एक विशेष गुण होता है शनिदेव में, चालाकी का। जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो बुढ़ा बहुत चालाक है, चालाक से मतलब वो मान सम्मान को पीछे रख देते हैं, अपने कार्य को सिद्ध करने में केवल लगे रहते हैं,
तो उनका ये होता है कि हमारा किसी भी तरह से अपने कार्य को सिद्ध कर लेना, बड़े से बड़े दुश्मन से भी अपना कार्य करवा लेना जो होता है, ये पॉजिटिव शनि की निशानी होती है, अच्छे शनि की निशानी होती है। क्योंकि शनि का काम यही है कि सबसे अपना काम निकाल लेना। और इनकी जो चीज़ें होती हैं कि जहाँ जहाँ ये खराबी देते हैं, तो मैं बताती हूँ क्या क्या है दोस्तों।